क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कमला, क्या हम ये खाना खा सकते हैं? हमें बहुत भूख लगी है। अम्मा जी, दाल चावल तो बासी है, आपने खाना नहीं खाया? नहीं, पर क्या हम ये खा सकते हैं? बहुत भूख लग रही है हमें। अम्मा जी, आप ऐसे पूछ के हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप आराम से खाइए, फिर चलते हो। किससे पूछ के लिए दाल चावल बना के आता ना तुझे? इतनी हिम्मत तेरी? ये दाल चावल तो मैंने कमला को दिए थे। क्या कहा तूने कमला से? बुराई करी हमारी? बता क्या कहा? नहीं नहीं छोड़ो मैं। बता। हमने कोई बुराई नहीं की, हमने कुछ नहीं कहा उसे। हमें तो बस भूख लग रही थी। हमने कोई बुराई नहीं की, हम सच कह रहे हैं। हेलो कमला, जब तक हम ना बोले तब तक काम पर नहीं आना, समझी? आज के बाद घर का सारा काम तू करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। और अगर अपने बेटों से चुगली करी तो नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। हम किसी से कोई चुगली नहीं करेंगे। हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। हम सारा काम कर देंगे। हमें बस इस घर की एक कोने में पड़े रहने दो और हमें बस खाना खाने दो। बस हमें बस इतना ही चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब रोती रहेगी, ये साफ कौन करेगा? चल साफ कर, जल्दी कर। हम करते हैं। ये भी साफ कर देना। ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, इसे तो धोते धोते रात हो जाएगी। तो जल्दी कर।
बहू दरवाजा खोलो, हम पूरी तरह से भीग गए हैं, मौसम भी खराब हो रहा है, दरवाजा खोलो। शिल्पा, शिल्पा बहू, हम हाथ जोड़े हैं बहू, अम्मा, मयूरी, भाभी, अरे मयूरी, बाहर आओ। आप बाहर क्यों बैठे हो? ये क्या चल रहा है? हाँ, अम्मा जी, आप यहाँ बैठी हैं। हम आपको पूरे घर में तब से ढूंढ रहे हैं। पता है करण, हम पिछले 2 घंटे से अम्मा जी को पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं। और ये यहाँ बैठी है। आप बाहर कैसे आई अम्मा जी? लगता है इनकी दिमागी हालत सही नहीं है। चलिए आप उठिए, अंदर चलिए। आइए अम्मा जी। उठो अम्मा। आराम से। अम्मा जी चलिए चलिए। भाभी, इस बार तो हमने संभाल लिया, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा आगे। हमें जो मिलना था हमें वो मिल गया है ना। नेहा भाभी एकदम सही कह रही है। बेवकूफ हो तुम दोनों। जब तक ये बुढ़िया जिंदा है ना, इसकी मोटी पेंशन हमें मिलती रहेगी। अरे भाभी, लेकिन पेंशन के लिए हाथ ही काफी है। मैं समझी नहीं, क्या प्लान है आप लोगों का? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस पागलपन में आके अम्मा जी कुछ ऐसा हादसा कर बैठे कि हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। अरे इसने तो सब कुछ सुन लिया है, पकड़ो इसे, नहीं तो हमारा भांडा फोड़ देगी। हम नहीं रहेंगे यहाँ। हम अभी करण को बताएंगे ये सब।
काम आज रात को ही करना होगा। हाँ हाँ भाभी जी, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ भाभी जी, ओके भाभी जी। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी क्या हुआ? मयूरी भाभी, करण भैया, अम्मा जी क्या हुआ आपको? शिल्पा भाभी, मयूरी भाभी, अम्मा जी क्या हो गया आपको? अम्मा, अम्मा अम्मा को क्या हुआ? हाँ? अम्मा उठो, क्या हुआ? अम्मा, ये कैसे खून निकल रहा है? अम्मा उठो, खून निकल रहा है सिर से अम्मा। मेरी हॉस्पिटल फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। भाभी, भाभी, फोन जल्दी फोन करो। ये भगवान, ये क्या हो गया? अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि अम्मा की दिमाग की हालत अब ठीक नहीं है और अब इनका इलाज भी नहीं हो सकता। अब ये उम्र भर कोमा में ही रहेंगी। तो हम इन्हें घर ले आए। और अम्मा छत से गिर कैसे गई? और रात भर बेहोश पड़े रहने के बाद भी किसी ने देखा था कि नहीं? किसी को पता कैसे नहीं चला? जेठ जी, वो अम्मा जी की दिमागी हालत कुछ दिन से ठीक नहीं थी। कभी वो फोन तोड़ देती है और कभी इस तरह से अपने हाथ जला लेती है और एक बार तो पूरी रात छत पे ही बैठी रही। कमरे से बाहर रखो तो चीजें उठाकर बाहर फेंकने लगती है। एक बार तो खाना उठाकर फ्रिज से बाहर फेंक दिया। हमें फ्रिज में ताला लगाना पड़ा। हो सकता है शायद पागलपन के दौरे में छत से कूद गई हो। पर अम्मा की तबीयत इतनी खराब थी तो आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं? आप बाहर शहर में थे तो हमें लगा आपको परेशान नहीं करना चाहिए। वो हमें भी कहाँ पता था जेठ जी कि अम्मा पागलपन के दौरे में ऐसा कुछ कर लेगी। अरे हाँ दीदी, एकदम अच्छे बने हैं लड्डू। हम भी ऐसे ही, बहुत स्वाद है लड्डू।
जितेंद्र भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना। जोर से तो नहीं लगी, ठीक है ना? अरे रे रे, हम तो भूल ही गए थे, आप तो बोल ही नहीं सकती। अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ? अम्मा जी, आप तो उठ ही नहीं सकती है, तो ये सब का क्या करेगी? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों गुनहगार हैं। इन तीनों ने अम्मा को मारने की कोशिश की है। कांस्टेबल, इन तीनों को गिरफ्तार करो। महेंद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? और अचानक ये बात कहाँ से आ गई? हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ ये इन दोनों का करा धरा, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, झूठी? तू भी तो शामिल थी? झूठ बोल रही है। चुप हो जाओ तुम तीनों। अगर तुम तीनों अपना गुनाह कबूल नहीं करती ना, तो भी मेरे पास में सबूत था। तुम तीनों की बातों पे पहले से ही मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही चुपके से अम्मा के कमरे में जाकर के कैमरा लगा दिया था। और ये है चश्मदीद। इन तीनों ने मिलकर इसको भगा दिया था। इन सबको यहां से ले चलो। अम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हर बार हमने आपको ही गलत समझा। हमें नहीं पता था कि वो औरतें औरत नहीं डायन निकलेंगी, डायन। और उनके चक्कर में आपका ये हाल हो गया। हमें माफ कर दो अम्मा, हम आपके गुनहगार हैं, गुनहगार। कभी कभी हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है
कि सच्चाई सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते, या कहिए कि शायद देखना नहीं चाहते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी करण उन तीनों बहुओं के अत्याचार को नहीं देख पाया। तो उसने यह कहकर अपराध को झुठला दिया कि वो तीनों ऐसा क्यों करेंगे। अगर ये शब्द उसका जवाब होने के बजाय उसका सवाल होते तो शायद वो हकीकत जान पाता। करण ने अपनी मां की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानी क्योंकि अत्याचार के चक्रव्यूह में फंसी सच बोलने वाली वो अकेली थी। उसने सामने नजर आ रहे हालात को नजरअंदाज करके सिर्फ ऊंची सुनाई पड़ने वाली तीनों बहुओं की आवाज को ही सच मान लिया। अपनी मां की बात को सही और गलत की कसौटी पर तोले बिना ही उसे गलत मान लेना करण की सबसे बड़ी गलती थी। शुक्र है कि महेंद्र ने सामने दिख रही सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया और इस अपराध का पर्दाफाश हो गया। इसलिए नियति जब भी आपको किसी ऐसे मोड़ पर लाए जहां रिश्तों के बोझ तले सच धुंधला पड़ने लगे, तो करण नहीं, महेंद्र की तरह अपने आंख कान खुले रखकर अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। अलर्ट रहिए। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।